हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडमैस। बॉडमैस क्या होता है ये देखिए। बॉडमैस का मतलब होता है यहाँ पर बी, ये जो बी है ना आपका, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको देखिए तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, ओके। उसके बाद ये आपका आता है मिडिल ब्रैकेट, और ये होता है आपका बिग ब्रैकेट। ठीक, ये आपके ब्रैकेट्स होते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है और यूज कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले आप इस पूरे बॉड मैस का फुल फॉर्म देख लीजिए, ओके। अब ओ आपका क्या होता है? ओ होता है आपका ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्स मतलब स्क्वायर एंड क्यूब, किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब। जैसे 2 टू द पावर ऑफ 2, ये 2 का स्क्वायर है, ओके। और 4 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है ना। ये आपके होते हैं ऑर्डर्स, ठीक। अब डी क्या होता है आपका? डी होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब सिंपली डिवाइड, जो हम करते हैं, है ना, वो। उसके बाद आपका एम आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, ओके, जिसका साइन ये होता है, आपको पता है, ओके। एंड ए स्टैंड फॉर एडिशन, जिसका साइन ये है, ठीक। और एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक, मतलब माइनस। तो ये है आपका बॉड मैथ्स, ठीक। ये क्या है? आपके मैथमेटिकल फंक्शंस है जिनको किस सीरीज से करना चाहिए हम उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये वो बात होती है, ये रूल चलता है किसी भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सॉल्व करते हुए चलना है। अगर आपके पास मैथ्स का कोई सम दे के रखा हुआ है, कोई एक इक्वेशन दे के रखी हुई है, जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये देके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, सब कुछ है यहाँ पर, ओके। अभी मैं और इसमें ऐड कर दूँ 5, आगे ऐड और कर दूँ, प्लस भी है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, सब कुछ है। तो आपको ये सॉल्व कैसे करोगे? आप क्या पता चलेगा आपको कि ये नंबर्स को आप किस तरह से सॉल्व करोगे? पहले क्या करें, वही रूल बताता है बॉड मैथ्स। बी फॉर ब्रैकेट्स। अगर आपके पास कहीं पर भी कोई ब्रैकेट है, सपोज कि यहाँ पर ये ब्रैकेट होता, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ओके। ओ मतलब ऑर्डर्स। अगर आपको कहीं स्क्वायर्स देके रखे हो तो सबसे पहले आपको स्क्वायर्स को ओपन करना है, खोलना है। मतलब अगर आपके पास दे के रखा है आपको 2 टू द पावर ऑफ 2, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके 2 इंटू 2 करके 4 इस तरह से लिखना है। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस जो आपको दे रखा होगा। उसके बाद आता है डी, डी फॉर डिवीजन। मतलब अगर आपको पहले डिवाइड देके रखा हुआ तो पहले आप डिवाइड करेंगे। पहले क्या करना था? ब्रैकेट ओपन करना था। फिर ब्रैकेट ओपन का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन आपको दे के रखा है वो आप कंप्लीट करें पहले, तो ये आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगर ऑर्डर्स हैं तो उनको आप ओपन करिए। अगेन डी डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवाइड करिए। एम मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बाद होगा, और ऐड उसके बाद, और सब्ट्रैक्शन उसके बाद होगा, ओके। देखिए ये एग्जाम्पल्स, ये एक तो एक्सप्रेशंस मेरे पास दे रखे हैं जिनमें अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड भी है, ऐड भी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है। तो इसमें सबसे पहले मुझे कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम बॉड मैथ्स का यूज़ करते हैं, ओके। इसमें से देखते हैं आप, जो फंक्शन आपको पहले करना है वो पहले से स्टार्ट से देखना पड़ता है। देखिए, देखिए इसमें बी ब्रैकेट, बी यूज फॉर ब्रैकेट, तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब मुझे आगे बढ़ना है। ऑर्डर्स, ओ फॉर ऑर्डर्स, यहाँ पर कोई ऑर्डर्स नहीं है, कोई स्क्वायर, कोई क्यूब नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। तो देखिए मेरे पास यहाँ डिवीजन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का मार्क बना है, दैट मीन्स मुझे 12 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए दो नंबर्स के बीच में डिवाइड का मार्क बना है, इसलिए मुझे इनका डिवीजन करना है। तो मुझे 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगी अगर 12 को 3 से, तो 3 4 12 आ जाता है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिखा। बाकी के जो मेरा लिखा हुआ बचा हुआ एक्सप्रेशन है ना, उसे मैं एज इट इज ऐसे लिख लेती हूँ साथ में। अगेन मैं यहाँ पर +5 और मल्टीप्लाई 2 लिख दूंगी। ठीक, डिवीजन के बाद मेरे पास क्या बचा, एडिशन बचा है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है। ओके, तो अब मैं देखूंगी कि मुझे पहले क्या करना है। मेरे पास पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगी। यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का मार्क बना है, दैट मीन्स मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी का एक्सप्रेशन यानी कि 4 और ये प्लस का मार्क मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगी। अब मैं 5 2 10 ये वाला प्रोसेस पहले निपटाती हूँ। ये मैंने फंक्शन करा 5 × 2 का, 5 × 2 10, ये मैंने लिख दिया। अब बचा लास्ट में ऐड, जो कि मुझे बाद में ही करना था। तो 4 + 10 = 14 और यही मेरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ गया। ओके, अब जैसे नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पर मैंने देखा 7 + 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट आया है जिसके अंदर का फंक्शन है 6 - 4, मतलब मेरे को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर अब आप ये मत कहिए कि सब्ट्रैक्ट तो एकदम लास्ट में है तो हमें ये लास्ट में करना है, नहीं, ब्रैकेट सबसे पहले है। तो मुझे सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो वो हमें कंप्लीट करना है, तभी हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए पहले हमें जो एक्सप्रेशन दे के रखा है वो हम एज इट इज लिख लेंगे विद ऑल ऑपरेशन जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ हमें जब ब्रैकेट ओपन करने की बारी आएगी तो भूल जाइए कि अंदर कौन सा ऑपरेशन करने को दे रखा है हमें, माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट आप तभी ओपन कर सकते हो जब आप इसके अंदर का मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्लीट करते हो। तो यहाँ आप करोगे 6 - 4 जो कि आ जाएगा 2 और आपने वो लिख दिया, तो आपका ये ब्रैकेट ओपन हो गया। इसी को कहते हैं ब्रैकेट को ओपन करना। अब देखिए आपके पास है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से पहले क्या करना है, ये देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन और बाद में है एडिशन, तो मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट कर दिया। दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है, मतलब मुझे इन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है। बाकी के नंबर्स को और मार्क्स को मैं एज इट इज नोट डाउन कर लूंगी। यहाँ मैंने करा है 2 2 4। ओके, अब लास्ट ऐड आता है जो मल्टीप्लाई के बाद ही है, वो मैं कर दूंगी 7 + 4 11। तो ये मेरे एक्सप्रेशंस का आंसर आ गया।